वेलकम है जी, वेलकम एवरीवन। सभी का स्वागत है बिहारी बतकही डेली ब्लॉग में। तो आज कोई डेली ब्लॉग डेली रूटीन के हिसाब से नहीं लेके आए हैं। आज कोई कंटेंट नहीं है। आज हम विशेष सूचना देने के लिए आए हैं अपने लाइफ से रिलेटेड, अपनी क्या सभी के लाइफ से रिलेटेड। बोलने में थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, प्लीज़ संभल संभल के सुनिएगा। पर हाँ, ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही सटीक है और क्या बोले सेफ्टी के पर्पस से है। तो जो हमारे साथ हुआ है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो ब्लॉग में बने रहिए। तो ये कहाँ का जगह है जी, कहाँ का सीन है, कहाँ आ गई हूँ, कहाँ क्या दिखा रही हूँ। ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग सबको पता चल जाएगा कि कहाँ आ गई हूँ। तो ये है कैदी देख के आप लोग समझ गए होंगे या अनुमान लगा लिए होंगे। हो सकता है आप लोग सोचेंगे कि पुलिस स्टेशन तो ना जी ना, हम पहुंच गए हैं कोर्ट कचहरी। क्यों कोर्ट आना पड़ा, किस लिए आना पड़ा, आगे आप लोग सबको पता चल जाएगा। थोड़ा सब्र करिए, पेशेंस रखिए, ब्लॉग में बने रहिए। तो हम आ गए हैं कोर्ट। अचानक से कोर्ट क्यों? और ये भाई साहब मेरे को देख रहे थे, मेरा मोबाइल वाला बैक कैमरा का टॉर्च ऑन हो गया था, इसलिए अभी हम किसी आदमी को कोर्ट में जान ही नहीं लोग। जब जांच के समय में आप कितनों कुछ कहेंगे, ये नहीं कोर्ट मानेगी कि नहीं यही आदमी है, उसके लिए साक्ष्य ये है नहीं है। ये भाई साहब हमसे कभी रूबरू कराए, इनकी एक ही चिंता है, यदि बेल दुख प्रकट करने से अपराध कम हो जाएगा सर। जितना हीनियस क्राइम में किए हैं, देखा जाए मोहल्ला में रहना मुश्किल हो गया है किसी महिला को। नहीं, ये तो नहीं कह रहे हुजूर, लेकिन क्राइम देखा जाए हुजूर। तो यहाँ किस चीज़ को लेके, किस टॉपिक पे इतना बात बहस हो रहा है पता चलेगा आप लोगों को। तो अब यहाँ से हम निकल रहे हैं कहाँ से, कोर्ट से जी। ब्लॉग में बने रहिए, पूरा देखिएगा, समझिएगा, शेयर हो सके तो शेयर करने का कोशिश करिएगा। तो आप लोगों ने क्लिप देख लिया जी। अब आप लोग बोलिएगा कि कोर्ट कचहरी का क्यों दिखा रही है। तो कोर्ट कचहरी का इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जैसा कि आप लोग न्यूज वगैरह देखते हैं, रील्स वगैरह देखते हैं, शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं, मोबाइल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें वायरल होती रहती हैं। तो ये भी देखे होंगे कि आजकल बच्चियां सेफ नहीं हैं, बच्चे सेफ नहीं हैं, लड़कियां सेफ नहीं हैं, लेडीज सेफ नहीं हैं। मतलब जो कहा जाता है कि किसी कंडीशन में औरतें सेफ नहीं हैं। तो उसी से रिलेटेड हम बना रहे हैं। 1-1.5 महीना के आसपास हमारे मोहल्ले में एक बच्चा जो घूम रहा था, उसको लेके जानकारी दी गई पूरे कॉलोनी में, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस ने लाइटली लिया, उतना ध्यान नहीं दिया। तो वो मतलब बहुत ही बदतमीजी कर रहा था। शाम के टाइम पे आता था, लमसम 4:30 से उसका आने का टाइमिंग रहता था। उस बीच मोहल्ला खाली रहता था, बच्चे का खेलने का टाइम रहता था। किसी भी बच्चे लोगों को देखता था और छोटी छोटी बच्चियों को इशारा करता था, बुलाता था। पर आजकल के बच्चे तो खुद ही तेज हैं, क्या चोर चकार लेके जाएंगे। सब बच्चे तो ऑलरेडी इंटेलिजेंट है। तो चलिए, जो इंटेलिजेंट नहीं हैं उन लोगों के लिए बता रहे हैं। इंटेलिजेंट नहीं है मतलब कि जो सीधे साधे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उन लोगों के लिए बता रहे हैं। बाकी तो आजकल के ज़माने के बच्चे काफ़ी चंचल टाइप के हैं और चंचल रहना ही चाहिए सेफ्टी के लिए। तो चलिए जी, ये बंदा आता था कॉलोनी में और इतना एक ख़राब बंदा था। ये अपना बाइक पे बैठ के मास्क लगा के प्राइवेट पार्ट दिखाता था सबको। बच्चियां हो गई, लड़कियां हो गई, सबको दिखाता था। ये बहुत, जो कहा जाता है कि बहुत, हम बोल नहीं पा रहे हैं पर बहुत बेकार टाइप की बातें हैं हम सोशल मीडिया पर रख रहे हैं। तो इस टाइप की बात ये होती थी। तो सभी को डर लगता था अपने अपने बच्चों से कि कोई बच्चा बाहर खेलने न जाए, कब क्या हो जाए। इत्तेफाक से वो बंदा पकड़ा गया और इसी कॉलोनी की एक लेडीज़ ने उन्हें पकड़ा, क्योंकि उनकी बेटी को भी बार बार वो कभी टॉफ़ी देने के बहाने बुलाता था, कभी प्राइवेट पार्ट दिखाता था। तो बच्चियां जाके अपनी मम्मियां से बोलती थी। मम्मी जैसे निकलती थी तो एक आध झलक मम्मी ने उसकी देख ली कि उसका क्या शक्ल है, क्या वेशभूषा है। प्लस सबके यहाँ कैमरा लगा हुआ है, तो कैमरा के हिसाब से जो कहा जाता है कि उसका टोटल मूवमेंट कैप्चर हो चुका था सभी के कैमरा में। तो ये सब FIR कराया गया था पुलिस स्टेशन में। उसको छोड़ने का वो किया गया था, पर
छूटा नहीं था, जहाँ तक कहा जाता कि बहुत तगड़ा टाइप का उसका FIR किया गया था। मेरे को बोलने में भी थोड़ा सा वो हो रहा है। तो उसी चीज़ से रिलेटेड हम यहाँ कोर्ट कचहरी गए थे गवाही देने के लिए, ताकि वो छूटे ना, बेल पे भी वो ना छूटे। तो वही हम बताना चाह रहे हैं। वीडियो बनाने का केवल एक ये मकसद है कि आजकल जो चल रहा है समाज में कि बच्चियां सेफ़ नहीं हैं, औरतें सेफ़ नहीं हैं। सो प्लीज़ जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं पूरा ध्यान दीजिए अपने बच्चों का। कहीं भी आना जाना है साथ में ही जाइए। कॉलोनी के नीचे भी खेल रहे हैं तो आप उनको देखिए, उनके साथ बैठिए, वो लोग खेल रहे हैं तो मतलब उनके आसपास ही रहिए। बच्चों को कभी ऐसा ना छोड़िए, स्कूल खुद पहुंचाइए, ट्यूशन खुद पहुंचाइए। यही सबसे रिलेटेड हम बातें करना चाह रहे हैं। तो ऐसा हमारे मोहल्ले में हुआ था। वो जो चोर था वो पकड़ा गया। देखूंगी तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, अगर उसका फ़ोटो मिल जाएगा तो। वैसे शक्ल उसका छप चुका है मेरे आँख में। तो वो इतना ख़राब बनता है। वो जब पकड़ा गया बंदा, बच्चा चोर कहूँ या मैं क्या ही कहूँ, मानसिक रोगी कहूँ एक तरह से उसको, तो उसके मोबाइल में तरह तरह का वीडियो और पिक्चर मिला। इतना ख़राब मिला कि हम नहीं बता सकते हैं। आप लोग समझदार हैं, ऑलरेडी समझ सकते हैं। ये सारे सबूत होने के बावजूद भी उसको छोड़ने का वो किया जा रहा है। तो उसी से रिलेटेड हम लोग गवाही देने के लिए गए थे। बाकायदे हम लोग साइन किए उस पर, जो 4-5 लेडीज़ थी हम लोग कॉलोनी की, उस पर हम साइन किए। उसके बाद हम लोग अपनी बात रखे जज साहब के सामने कि हाँ ऐसा है। आपको नहीं यकीन हो रहा तो आप इस बंदे का मोबाइल देखिए, मोबाइल में आपको सारा डिटेल पता चल जाएगा। ऐसा वो हुआ। तो आप लोग ही बता दीजिए, क्या उस बंदे को छोड़ दिया जाए? जब हम लोग ये बात रखें तो जज साहब बोलते हैं कि तो आप लोग क्या चाहते हैं कि ज़िंदगी भर ये कारावास में रहेगा? हम लोग ये नहीं चाहते कि ज़िंदगी भर कारावास में रहेगा, पर उसको अभी तुरंत छोड़ना मतलब कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ खिलवाड़ करना। भगवान ना करे किसी के साथ कुछ हो ही जाएगा तो क्या सबको यहाँ रोने धोने के लिए आएंगे? तो कहने का यही मतलब है कि उसको अभी कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। इस बेस पे हम लोग कोर्ट कचहरी गए थे। मैं अच्छे से एक्सप्लेन आप लोगों के सामने नहीं कर पा रही हूँ। ये वीडियो मेरे को बनाना नहीं था, मन में था कि बनाना है पर बनाना नहीं था कि क्या मैं बोलूँगी, किस हिसाब से इसको मैं आप लोग के सामने इस वीडियो को रखूँगी। फिर भी मन किया कि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब कोर्ट गए ये जो बात चली कि कोई भाई पक्ष दोनों होता है, दोनों अपना अपना वो चाहता है कि रख रखाव बचाव में जो कहा जाता है कि हो। तो जो मेन था बच्चा से रिलेटेड कैदी ही कहूँ, क्या मैं बोलूँ, उसका तो मुझको समझ में नहीं आ रहा है। उसको बचाने के फेर में उनके पक्ष का वकील था। तो होता है दोनों पक्ष का होता है, कोई बचाने के फेर में होता है, कोई सज़ा दिलाने के फेर में होता है। पर इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। वीडियो में यहीं तक करूँगी। बस मेन टॉपिक यही है, सभी कोई अपने अपने बच्चों का ध्यान रखें, अकेला ना छोड़े। समाज बहुत ज़्यादा ख़राब है, किसी पे भी हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, ना अड़ोसी पे, ना पड़ोसी पे, ना अपनों पे, किसी पे भी नहीं ट्रस्ट कर सकते हैं। सो अपने अपने बच्चों को लेके मतलब कहा जाता है कि केयर करिए, उनकी देखभाल करिए पूरी तरह से, ताकि आगे चल के ना उनको कोई दिक्कत हो और ना हमको कोई दिक्कत हो। बस जी आज का व्लॉग यहीं तक। मैं अच्छे से एक्सप्लेन तो आप लोगों को नहीं कर पाई, पर हो सकता है कि आप लोग मेरी फीलिंग्स समझ जाएं, क्योंकि और भी बहुत सारी बातें हैं जो डिटेल में मैं नहीं रख सकती हूँ, मैं नहीं रख पाऊँगी उस बंदे से रिलेटेड। बस यहीं तक जो इन्फॉर्मेशन था, समझ सकते हैं तो समझ जाइए। केयरफुल रहिए अपने बच्चों से रिलेटेड जी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो यही वो बंदा है जी जिसने ऐसी हरकत की। सभी कोई अलर्ट हो जाइए। और ये गया जिला का बात बता रहे हैं, बिहार स्टेट में गया जिला है, वहीं का बात बता रहे हैं। तो वहीं ये बंदा ऐसे कर्म किया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।